सभी तारे भी तुम्हें जगाते हुए हार गए हैं। तो ये प्रेम में खोए हुए और श्रृंगार रस में डूब कर वो जो सो गया है, तो वो जो चकोर पक्षी वो जो चांद को देखते रहते हैं उसमें बहुत सारी आशाएं जो है भरी रहती है। तो उस मौन भाषा में भी वो चुपचाप रात भर जो ऐसे चांद को देखता रहता है जो चकोर पक्षी है, वहां पर वो विरह विदग्धा वधु, विरह से तड़प रही वधु जो है वह भी जो है नायक को उठाने की कोशिश कर रही है, मगर वहां नहीं उठ रहा है। नमस्कार, मैं हूं हर्षिता, हिंदी लेक्चरर विद्याश्रम कॉलेज मैसूर। आज हम मैसूर यूनिवर्सिटी के 3rd सेमेस्टर बीकॉम के हिंदी पाठ्यक्रम से जागो फिर एक बार कविता जो है उसे देखेंगे। कविता को देखने से पहले हम जो कवि परिचय है वहां देखेंगे। देखिए, प्रस्तुत कविता के कवि है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। इनका जन्म सन 1896 में बंगला के महिषादल राज्य के अंतर्गत मिदनापुर में वसंत पंचमी के दिन हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमत्ता, अणिमा, नए पत्ते, अर्चना, आराधना और गीत कुंज जो है इनकी प्रमुख रचनाएं। वही इनकी मृत्यु जो है वह सन 1961 में हुआ। देखिए, प्रस्तुत जो इनकी कविता जागो फिर एक बार जो यहाँ पर आपको दिया गया, आपके पाठ्यक्रम में जो रखा गया है, वो इसके 2 भाग है, जागो फिर एक बार 1 और जागो फिर एक बार 2 करके। तो दोनों में यहाँ पर नवजागरण के जो यहाँ पर संदेश जो है कवि देते हैं। यहाँ पर देशवासियों को जगाने का जो एक कार्य जो है कवि करते हैं। देखिए, इस शीर्षक से निराला की 2 कविताएं हैं। इन्हें एक प्रकार से लघु काव्य श्रृंखला मानना चाहिए। क्या है? लघु काव्य श्रृंखला। विषय के स्तर पर दोनों कविताएं राष्ट्रीय जागरण से संबद्ध है। किससे ये संबंधित है? राष्ट्रीय जागरण से संबंधित है। पहली कविता में कवि अपने प्रिय के प्रति श्रृंगार भाव में खोए नायक को जागृत करता है। देखिए, पहले कविता में कवि क्या करते हैं, पर अपने प्रिया के प्रति श्रृंगार काव्य में जागे हुए नायक को यहाँ पर जगाने की कोशिश जो है कर रहे हैं। जो नायक यहाँ पर क्या है, सो गया है, वो अपने प्रिय के प्रेम में खो गया है, तो उसे जगाने की कोशिश जो है वहां करते हैं। यह जागृति आध्यात्मिक अधिक है, किंतु दूसरी कविता में मुक्ति चेतना व्यापक और बहुआयामी है। यह कविता राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन के साथ साथ सांस्कृतिक नवजागरण का प्रतिनिधित्व करने वाली कविता है। तो चलिए, कैसे यहाँ पर फिलहाल आज तो हम जागो फिर एक बार 1 देख रहे हैं। तो उसमें यहाँ पर क्या है, सोए हुए नायक को, अपने प्रेम में खोए हुए नायक को जगाने की कोशिश बहुत ही काव्यात्मक ढंग से, बहुत ही सुंदर रूप से यहाँ पर कवि ने किया है। कैसे करके अभी हम कविता में ही देखेंगे। देखिए, कविता का प्रारंभ कुछ इस तरह होता है। प्यारे जगाते हुए हारे सब तारे तुम्हें, अरुण पंख तरुण किरण खड़ी खोलती है द्वार, जागो फिर एक बार। देखिए, कितनी सुंदरता से कविता का जो प्रारंभ है यहाँ पर करें। अरे देखिए, प्यारे जगाते हुए हारे सब तारे, सभी तारे भी तुम्हें जगाते हुए हार गए हैं। तो ये प्रेम में खोए हुए और श्रृंगार रस में डूब कर वो जो सो गया है, तो उस एक नायक को जगाने की कोशिश प्रयास जो है यहाँ पर कर रहे। तो देखिए, अभी तुम्हें तो जगाते हुए सब लोग तारे भी हार गए हैं, और अरुण पंख तरुण किरण खड़ी खोलती है द्वार। देखिए, यहाँ पर अरुण पंख मतलब यहाँ पर सूर्य की किरणें जो है, सूर्य की क्या है, वो जो पहली किरणें जब सुबह होती है तो सूर्य की सुनहरी और कोमल किरणें आती है, तो वो तुम्हारे द्वार में आकर तुम्हारे द्वार खोल रहे हैं, और वो सूर्य की किरणें तुम पर पड़ रहे हैं, और वो भी तुम्हें उठाने की जगाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तो उठ जाओ। देखिए, खड़ी खोलती है द्वार, द्वार मतलब दरवाजा खोल रही है, फिर भी तुम नहीं उठ रहे हो, जागो फिर एक बार करके यहाँ पर कवि पहले कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, आंखें अलियों सी किस मधु की गलियों में फंसी, बंद कर पांके पी रही है मधुमौन, या सोई कमल करोकों में बंद हो रहा गुंजार, जागो फिर एक बार। देखिए, फिर कहते हैं आंखें अलियों सी किस मधु की गलियों में फंसी है। देखिए, अली मतलब यहाँ पर क्या है, भ्रमर। अली मतलब यहाँ पर क्या है, भ्रमर है, मतलब हनी भी जो कहते हैं। तो ऐसे में क्या आंखें जो है उन भंवरों के जैसे जो है यहाँ पर किस मधु की गली में जो है फंस गई है। वो जो आंखों को जो है वहां भ्रमरों के साथ, भंवरों के साथ तुलना करते हुए कवि कहते हैं कि किस तरह भंवरे क्या है, यहाँ पर मधुमक्खी के जो छत्ता रहता है तो उसमें वो फंस जाते हैं ना, तो ऐसे क्या फंस गए क्या, तुम्हारी आंखें इसीलिए नहीं खुल रहा है क्या, इस तरह वह कहते हैं। फिर बंद कर पांके पी रही है मधुमौन, या फिर क्या है, किसी पुष्प पर बैठकर
क्या है, बंद करके आके जो है यहाँ पर कोई मधु मोहन जो है यहाँ पर पी रही है क्या, मधु का जो आस्वादन है वहां कर रही है क्या, या सोई कमल करोक में, या फिर क्या है, कमल के फूलों में सो गई है क्या। देखिए यहाँ पर आप इस चित्र में देख सकते हो, कमल के फूलों में, करोको में मतलब कमल के फूलों में, कमल के दलों के बीच जो है यहाँ पर वहां सो गए हैं क्या। किस तरह, यहाँ पर उन पुष्पों के मतलब उन फूलों के बीच में, स्पेशली यहाँ पर कमल का यहाँ पर जिक्र किया गया है, तो कमल के फूलों के बीच में किस तरह जो भंवरे सो जाते हैं वैसे सो गए हैं क्या, इसीलिए तो वो नहीं खुल रहे क्या, इस तरह। तो अभी बंद हो रहा गुंजार, जागो फिर एक बार, अभी जो गुंजार है वो बंद हो रहा है। आपको भी पता होगा, हनी भी आपने भी देखा होगा, तो कैसे वो हमारे आसपास मंडराता रहता है, फिर किसी फूल के भी आसपास मंडराता रहता है, तो वो जो आवाज है, किस तरह उसकी जो आवाज आती है उसी को यहाँ पर गुंजार कह रहे हैं। तो वो गुंजार, वो आवाज जो है बंद हो रहा है, मतलब यहाँ पर कोई भी काम जो है नहीं चल रहा है, तो तुम ऐसे सो जाओगे तो कैसे चलेगा, अभी उठना है, अभी तो देश के लिए या फिर अपनी जिंदगी सुधारने के लिए बहुत कुछ करने हैं, तो तुम सोए हुए हो, ऐसे में अभी क्या है, जागो फिर एक बार, अभी तो जागने का वक्त आ गया है, जागो करके यहाँ पर कवि बहुत अच्छे से अलियों की मतलब भंवरों की जो है उदाहरण देते हुए उसे जगाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तो सूर्य की किरणें भी पड़ गई है, सूर्य की किरणें तुम्हें जगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो तुम नहीं जाग रहे हो, तुम नहीं उठ रहे हो, तो अभी जाग जाओ करके। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, अस्ताचल ढले रवि शशि छवि विभावरी में चित्रित हुई है देख यामिनी गंदा जगी, एक टक चकोर कोर दर्शन प्रिय आशाओं भरी मौन भाषा बहु भावमयी। देखिए अभी तो क्या है, अस्ताचल में ढले रवि, अभी क्या है, सुबह से वो शुरू करते हैं, सुबह हो गया फिर शाम भी हो रहा, अभी तक तुम नहीं उठ रहे, तो अस्ताचल में क्या है, यहाँ पर पश्चिम में ढले रवि, फिर ढलने पर शशि छवि विभावरी में, जैसे ही सूर्योदय होता है तो सुबह होती है तो रोशनी फैल जाती है, और सूर्यास्त होता है तो यहाँ पर क्या होता है, सूर्यास्त होने के बाद अंधकार जो है यहाँ पर चल जाती है। देखिए विभावरी, तो विभावरी का अर्थ यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अभी तो क्या है, शशि मतलब चंद्र जो है, यहाँ पर अभी सूर्य डूबने पर एक तरफ से चंद्र आता है तो एक यहाँ पर रात होती है, तो ऐसे में चित्रित हुई दिख यामिनी गंधा जगी, यामिनी गंधा मतलब यहाँ पर रजनीगंधा फूल जो है वहां भी जग गई है, और ऐसे में उसकी जो खुशबू है वहां फैल गई है। तो ऐसे में एक टक चकोर कोर दर्शन प्रिय, देखिए चकोर पक्षी कहा जाता है कि चकोर पक्षी, साहित्य में ऐसा माना जाता है कि जो चकोर पक्षी वो रात भर चांद को ही बिना पल के झपकाए देखते रहते, तो चकोर पक्षी जो है वो चंद्रमा को जो है, जैसे पर चकोर पक्षी जो है देखते रहते हैं, देखिए दर्शन प्रिय, वो चांद को ही देखते रहते हैं। तो ऐसे में चकोर पक्षी किस तरह चांद को यहाँ पर देख रहा है, तो आशाओं में भरी मौन बहुभाषा भावमयी, देखिए पर ऐसे में बहुत सारी आशाएं भरी हुई है, तो वो जो चकोर पक्षी वो जो चांद को देखते रहते हैं उसमें बहुत सारी आशाएं जो है भरी रहती हैं। तो उस मौन भाषा में भी वो चुपचाप रात भर जो ऐसे चांद को देखता रहता है जो चकोर पक्षी है, तो ऐसे में क्या है पर उस मौन में भी बहुत सारी भाषा, बहुत सारी भावनाएं जो है छिपी हुई है। आगे वो कहते हैं, घेर रहा चंद्र को चाव से शिशिर भार व्याकुल कुल, खुले फूल झुके हुए आया कलियों में मधुर मद उर यौवन उबार, जागो फिर एक बार। देखिए अभी क्या होता है, घेर रहा है चंद्र को चाव से, अभी चंद्र को चाव से जो है घेर रहे हो सभी, तो ऐसे में शिशिर भार व्याकुल कुल, अभी शिशिर भार ही क्या है, व्याकुल हो रहे हैं, पूरे जो शिशिर जो है वह उस भार से व्याकुल जो है यहाँ पर हो रहे, तो ऐसे में खुले फूल झुके हुए, तो ऐसे में झुके हुए फूल जो है वह भी खिलने के लिए तैयारी जो है कर रहे हैं, मतलब कलियों में मधुर मधु यौवन जो है उबार आ रहा है। देखिए यहाँ पर किस तरह कलियां जो है क्या है, अभी वो मानो बच्चों की तरह, तो उसमें यौवन उभारने का अर्थ वो कली से भी फूल रहे। देखिए यही रजनीगंधा फूल है, यही जो है रजनीगंधा फूल है, तो वो रजनीगंधा फूल जो है पर फूल रहे हैं, तो ऐसे में जागो फिर एक बार, अभी वहां भी फूल क्या है, खिल रहे हैं, वो फूल सभी खिल रहे हैं, तो ऐसे में उसमें भी यौवन जो है आ गई है, तो ऐसे में क्या है, तुम अभी तक सोए हुए हो, जागो फिर एक बार करके। नेक्स्ट देखिए पर
पीवरो पपी है प्रिय बोल रहे, सेज पर विरह विदग्धा वधु, याद कर बीती बातें रातें मन में मिलन की। देखिए फिर अभी क्या है, फिर से यहाँ पर जैसे ही सुबह होती है रात होती है, फिर सुबह यहाँ पर होने पर किस तरह यहाँ पर पपी है जो है अपनी जो बोली है प्यू प्यू करके अपनी ही बोली में वहां बोल रहे हैं। तो ऐसे में सेज पर विरह विदग्धा वधु, सेज मतलब यहाँ पर क्या है, शैया। सेज का अर्थ यहाँ पर शैया, वधु मतलब दुल्हन या फिर क्या है यहाँ पर नई नवेली दुल्हन जिसे हम कहते हैं। तो ऐसे में वो क्या कर रही है, अपनी बीती रात की जो बातें हैं उसे याद करके। देखिए याद कर बीती बातें रात मन मिलन की, बीती रातों में मिलन की जो बातें हैं उसे याद करके मूंद रही है पलके चारू। देखिए यहाँ पर वह क्या कर रही है, अपनी चारू का अर्थ है पर आंखें, अपने आंखों की जो पलके है वहां मूंद रही है। नयन जल दल गए, तो ऐसे में क्या है, जैसे ही वो अपने मिलन की रात मतलब पिछले रातों की सभी याद जो है करते हुए क्या करती है, वहां जैसे ही अपनी आंखों को ऐसे बंद करती है, अपने पलके को बंद करती है, तो क्या है, नयन जल। नयन जल मतलब यहाँ पर क्या है, आंसू। नयन जल का मतलब नयन से कौन सा जल आता है, आंसू ही टपकते हैं। तो ऐसे आंसू जो है गिर रहे हैं। तो ऐसे में लघुतर कर व्यथा भार जागो फिर एक बार। देखिए जो दुख है अभी क्या है, उसे लघुतर करना मतलब कम करना है। तो ऐसे में एक तो क्या है यहाँ पर, उसके दुख को कम करने के लिए तो तुम क्या है उठ जाओ। अभी बहुत कुछ जो है यहाँ पर देश के लिए, अपने घर के लिए, अपने जीवन के लिए करना है। तो ऐसे में सो जाएंगे तो कैसे होगा। तो इस तरह जागो फिर एक बार करके यहाँ पर कहते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, रुजु कुटिल प्रसार कामी केश गुच्च, तन मन थक जाए मृदु सुरभि सी समीर में, बुद्धि बुद्धि में हो लीन मन मन में, जी जी में एक अनुभव बहता रहे अभय आत्माओं में, कब से मैं रही पुकार जागो फिर एक बार। देखिए अभी मानो वो दुल्हनी जो है पर कह रही है कि उस नायक को उठाने की वो प्रिया भी जो है पर कोशिश कर रही है, तो ऐसे में वो उठ नहीं रहा। तो ऐसे में देखिए, रुजु कुटिल प्रसार कामी केश गुच्छ, मतलब यहाँ पर क्या है, उसके जो केश है, केश मतलब यहाँ पर क्या है, बाल जो है वहां बिखरे हुए हैं। तो उसके बाल जो बिखरे हुए हैं उसमें क्या है, ऐसे में वो सोच रही है कुछ। तो ऐसे में उसके मन में क्या है, बहुत सारी भावनाएं आती है। तो तन मन थक जाए मतलब अभी क्या है, फिर से वहां उठ जाएगा। तो कुछ तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वो फिर से वो प्रेम क्रीड़ा जो है खेल सकते। तन मन थक जाए मृदु सुरभि सी समीर में, तो ऐसे में समीर में मतलब हवा में भी एक क्या है, सुगंध जो है यहाँ पर आ रही है, वो भी उसे और तड़पा रही है। तो ऐसे में बुद्धि बुद्धि में होलीन, क्या है, जब दो आत्माएं जो दो जीव जो है यहाँ पर उनके मिलन जब होती है, तो ऐसे में देखिए वो विरह विदग्धा वधु मतलब विरह से तड़प रही, विदग्धा मतलब तड़प रही वधु, विरह में तड़प रही वधु जो है यहाँ पर सेज पर शैया पर बैठे जो है पर सोच रही है। वो भी जो है पर उस नायक को उठाने की कोशिश जो है वहां कर रही है। वो अपनी बीती जो मिलन की जो रातें हैं उसे याद कर रही है। तो ऐसे में उसके बाल सभी बिखरे हुए हैं। तो ऐसे में वो क्या सोचती है, क्या है, तन मन जो है तक जाए, एक दूसरे में एक जो लीन जो है मतलब फिर से वहां मिलन जो है हो जाए। तो ऐसे में बुद्धि बुद्धि में हो लीन, मन मन में, जी जी में। देखिए उस मिलन में क्या है, एक दूसरे के यहाँ पर क्या है, जी मतलब यहाँ पर शरीर, मन, मन और शरीर दोनों, और उसके साथ साथ सिर्फ उतना ही नहीं, यहाँ तक कि आत्माओं में भी जो है वो मिलन जो है हो जाए। आत्मा, मन और शरीर, इन दोनों का सबका जो मिलन जो है वहां हो जाए। तो ऐसे में कब से मैं रही पुकार, तो इस मिलन के लिए ही भी जो है वह कितने समय से पुकार रहे फिर भी वहां नहीं उठ रहा। तो ऐसे में जागो फिर एक बार। देखिए आगे, उगे अरुणाचल में रवि आई भारती रति कवि कंठ में। देखिए ये कविता सुबह से शुरू होती है, फिर रात होती है, फिर अभी सुबह होती है। क्यों ऐसे कवि ने इस कविता को लिया है आपको बाद में पता चलेगा। देखिए, उगे अरुणाचल में रवि आई भारती रति कवि कंठ में, क्षण क्षण में परिवर्तित होते रहे प्रकृति पट, गया दिन आई रात, गई रात खुला दिन, ऐसे ही संसार के बीते दिन, पक्ष मास वर्ष कितने ही हजार, जागो फिर एक बार। देखिए वहां पर वो विरह विदग्धा वधु, विरह से तड़प रही वधु जो है वह भी जो है नायक को उठाने की कोशिश कर रही है, मगर वहां नहीं उठ रहा। यहाँ तक कि क्या है, सूर्य की किरणें प्रारंभ में फर्स्ट से अगर देखेंगे, फर्स्ट स्टैंजा यहाँ पर देखेंगे तो वहां पर सूर्य की किरणें उसे उठाने की कोशिश कर रहे, दरवाजा खोल रहे, फिर भी वहां नहीं उठ रहा।
तो यहाँ पर बाद में क्या है, रात भी वह वैसे ही करते। फिर उसके बाद देखिए, उगे अरुणाचल में रवि। अभी तो सूर्योदय हो गया, रवि मतलब क्या है पर सूर्य, तो अभी क्या है सूर्योदय भी हो गया है। आई भारती रति कवि कंठ में, तो ऐसे में क्या है यहाँ पर भारती भी कवि कंठ में आ गई है। तो ऐसे में वहां भी क्या है पर कह रही है कि क्षण क्षण में परिवर्तित होते रहिए। मतलब मानो यहाँ पर साक्षात भारती ही, मतलब भारत माता ही यहाँ पर कवि कंठ के जरिए जो है, कवि कंठ के द्वारा मतलब कवि के द्वारा यहाँ पर कहला रही है, फिर कह रही है मानो कि क्या है, क्षण क्षण में परिवर्तित हो रही है प्रकृति पट। ये जो प्रकृति पट है, प्रकृति का जो एक रूप है, वो क्या है, क्षण क्षण में यहाँ पर उसमें बदलाव जो है हो रहा है। कैसे, देखिए, गया दिन आई रात, दिन से शुरू करते हैं ना, तो दिन चला गया, फिर रात आई, है ना, सूर्यास्त हुआ, सूर्योदय की किरण, कोमल किरण है, तो ये तुम्हारे द्वार खोल रहे, मतलब दिन से शुरुआत होती है। फिर रात में यहाँ पर फिर से क्या है, सूर्यास्त होता है, फिर रात आती है, चंद्रमा आती है, चकोर की बात आई, रजनीगंधा की फूल की जो क्या है खिलने की बात आती है, उनमें भी यौवन भरा आया है, इस सब की बात आती है। फिर उसके बाद फिर से देखिए अभी उगे अरुणाचल, तो उस रात में वो जो विरह विदग्ध वधु जो है एक रात में वहां तड़पती है। तो ऐसे में इतना तो यहाँ पर सब कुछ बदल रहा है, प्रकृति में भी बदलाव होते जा रहे। तो ऐसे में गया दिन आई रात, फिर अभी वो रात चली गई, फिर खुला दिन, अभी फिर क्या हो गया है, सुबह जो है हो गई है। तो ऐसे में ऐसे ही संसार के बीते दिन पक्ष मास, देखिए ऐसे ही न जाने कितने दिन बीते, कितने पक्ष बीते और कितने मास भी बीत गए, मगर तुम हो कि अभी तक सोए हो। वर्ष कितने ही हजार और कितने वर्षों तो ऐसे ही बीत गए हैं, कितने हजार वर्ष ही चाहे बीत गए ऐसे हम कह सकते हैं, ऐसे में मगर फिर भी तुम सो गए हो। तो ऐसे में अभी जागो फिर एक बार, फिर से जागने का वक्त आ गया है, जागो फिर एक बार, अपने देश के लिए कुछ करो। तो ऐसे में भारती की जो क्या है पर एक जो पुकार है वह सुनो, अभी उठने का वक्त आ गया है, जागो फिर एक बार करके यहाँ पर क्या है, सोए हुए नायक को, प्रिया के प्रेम में खोकर, श्रृंगार रस में खोकर सोए हुए थककर सोए हुए नायक को उठाने की कोशिश जो है यहाँ पर कवि कर रहे हैं, और सभी लोगों को एक जागृत करने के लिए, जो एक देश प्रेम जो है उनमें जागृत कराने के लिए ऐसी जो कविता जो है यहाँ पर उन्होंने लिखा है। धन्यवाद।